अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ेफ कोचिंग सेंटर। ज़ेफ कोचिंग सेंटर हमारा क्वेश्चन नंबर 4-6 सॉल्व करने वाले हैं जो कि एक्सरसाइज 4.1 का है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपाउंड प्रोपोर्शंस है इसमें। तो हमारे पास तीन मिकदारें होंगी। एक तो है हमारे पास पर्सन्स, डेली एंड डेज। पर्सन्स, डेली एंड डेज के दरमियान हमें रिलेशन मालूम करना होगा। पर्सन यहाँ पे हम लिख देंगे कंप्लीट 5 आवर्स, आवर्स लिखेंगे। आवर्स और उसके बाद जो है डेज, डेज यही है हमारे पास। पर्सन्स हमारे पास है 40 और वो काम कंप्लीट करते हैं कितने डेज, आवर्स काम करते हैं रोजाना 5 और कितने डेज तक, 8 डेज तक। ठीक है, फिर हमें फाइंड द हाउ मेनी आवर्स, हमने आवर्स को मालूम करना है। आवर्स के नीचे अननोन है और उसे हम एक्स लिख देंगे। और उसके बाद उन्होंने पर्सन्स की तादाद 35 दी है। 35 पर्सन्स हैं जो कि 4 डेज काम करेंगे। अब हमने आवर्स मालूम करने कितने आवर्स काम करेंगे। ठीक है, अब अननोन और हमने पर्सन्स के दरमियान रिलेशन मालूम करना है कि कौन सा प्रोपोर्शन है। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अगर दोनों मिकदारें एक साथ बढ़ती हैं या एक साथ कम होती हैं तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, और अगर एक तरफ की मिकदार बढ़ रही है और दूसरी तरफ की कम हो रही है तो वो इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। अब यहाँ हम देखना चाह रहे हैं कि देखिए 14% है वो 5 घंटे रोजाना काम करते हैं। 14% 5 घंटे रोजाना काम करते हैं। अब उन्होंने पर्सन की तादाद बढ़ा दी, 35% हो गए हैं। और वो कितने घंटे काम करना पड़ेगा, यानी कि कम घंटे काम करना पड़ेगा। जैसे ही पर्सन की तादाद बढ़ेगी तो आवर्स की तादाद कम हो जाएगी, पर्सन की तादाद बढ़ेगी तो आवर्स की तादाद कम हो जाएगी। ये कौन सा रिलेशन हुआ, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है। आप बताएं कौन सा रिलेशन है। बिल्कुल ठीक, इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन है। और इसमें एरो हमेशा ऊपर से नीचे की जाने बनता है। इसमें एरो हमेशा ऊपर से नीचे की जाने बनता है। और मैंने कहा था कि अननोन में हमेशा एरो हम नीचे से ऊपर की जाने लगा देते हैं, चाहे कोई भी रिलेशन हो, लेकिन अननोन में हमेशा एरो नीचे से ऊपर की जाने होता है। अब हमने अननोन और डेज यानी आवर्स और डेज के दरमियान रिलेशन मालूम करना है। हमने देखा कि डेज 5 आवर्स काम करते हैं डेली, 8 दिनों तक। ठीक है, तो काम कंप्लीट होता है। अगर डेज हमने कम कर दिए, अब उन्हें ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा, कम घंटे काम करना पड़ेगा, ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, डेज अगर ज्यादा घंटे काम करेंगे तो 4 दिनों में काम कंप्लीट होगा, क्योंकि काम तो वही है। तो इनके दरमियान एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है। इनवर्स में एरो हमेशा ऊपर से नीचे की जानिब आता है। और एरो के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि एरो क्या चीज होती है। एरो के 2 पार्ट्स होते हैं। एरो में बना देती हूँ, एरो के 2 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला जो कैप है ये वाला हेड कहलाता है और ये वाला टेल कहलाता है। टेल जहां पर भी होगा वो वाला डिजिट पहले लिखेंगे और हेड वाला डिजिट हम नीचे लिखेंगे। डिनोमिनेटर में लिखेंगे और ये डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद मजीद सॉल्व मैं करती हूँ। सबसे पहले अननोन को लिखा जाता है। देखिए, मैंने सबसे पहले अननोन को लिखा, पहले मैंने टेल वाला लिखा, फिर मैंने हेड वाला लिखा। सही है, इज इक्वल टू की साइन। अब हमने पहली मिकदार लिखनी है। इसमें सबसे पहले कौन सी लिखेंगे, बिल्कुल सही 14 को हम पहले लिखेंगे क्योंकि वो टेल पे है, और 35 को हम बाद में लिखेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 8 और फिर उसके बाद 4, क्योंकि हेड पे 4 है और टेल पे 4 है। इनको आपस में हम काट देते हैं। कटिंग हो रही है तो यहाँ देखा जाए तो ये कटिंग कैसे हो रही है कि 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इसी तरह 7 की टेबल में देखें, 7 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, 35 भी और ये भी। 7 2 जा 14 एंड 7 5 जा 35। सही है, अब हम आगे मजीद स्टेप करते हैं। देखिए, वहां पे ऐसा 0.5 था और उसके बाद जो कटिंग के बाद बचा था हमारे पास नॉमिनेटर में ऊपर भी 2 और यहाँ पर भी दूसरे वाले में टर्म में भी 2 था। देखिए नीचे 5 और यहाँ पे 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 2 का 4 आ जाएगा और 5 1 का 5। यहाँ पर हमारे पास 5 जो है डिवाइड हो रहा है, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है। हम जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि 5 यहाँ पर आ गया। ठीक है,
अब देखा जाए तो 5 से क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। 5 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बचा x इज इक्वल टू 4 आवर्स। हमारे पास 4 आवर्स आ गए हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास आंसर क्या आया, 4 आवर्स। 4 घंटों में, 4 घंटे तक अगर आदमियों की तादाद, पर्सन की तादाद बढ़ा दी जाएगी तो 4 घंटे तक काम करेंगे। कम घंटे हो गए ना, पहले 5 करते थे, अब क्या हो गया कि आवर्स की तादाद कम हो गई, 4 घंटे काम करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको कोई चीज समझ में ना आए, कोई रिलेशन पूछना हो, एरर्स का पूछना हो तो कमेंट्स के थ्रू पूछें, और प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।